मेरा नाम राहुल है। हर साल की तरह इस बार भी गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे पता था कि हम नानी के घर जाने वाले हैं। जिस दिन पापा ने कहा तैयार हो जाओ, कर नानी के घर चलना है, मैं खुशी से उछल पड़ा। रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह हम ट्रेन में बैठ गए। खिड़की से बाहर खेत, पेड़ और छोटे छोटे गांव देखकर यात्रा बहुत मजेदार लग रही थी। कुछ घंटों बाद हम नानी के घर पहुंच गए। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, नानी ने मुझे गले लगा लिया और बोली, मेरा प्यारा नाती आ गया। उनकी बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। नानी के घर का माहौल बहुत अलग था। वहां बड़ा सा आंगन था, आम का पेड़ था और बहुत सारे पक्षी चहचहाते रहते थे। सुबह उठते ही मुझे ताजे दूध का गिलास मिलता और नानी अपने हाथों से स्वादिष्ट पराठे बनाती। हर शाम मैं अपने मामा और गांव के दोस्तों के साथ खेलता। हम कभी क्रिकेट खेलते, कभी छुपन छुपाई और कभी पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते। दोपहर में जब बहुत गर्मी होती, तब हम सब पेड़ की छाया में बैठकर ठंडे आम खाते। एक दिन नानी हमें गांव के तालाब पर ले गईं। वहां हमने बतखों को तैरते देखा और खूब मस्ती की। लौटते समय नानी ने हमें गांव की पुरानी कहानियां सुनाईं। उनकी कहानियां इतनी रोचक होती थीं कि हम सब ध्यान से सुनते रहते। रात को घर की छत पर बिस्तर लग जाता। ठंडी हवा चलती और आसमान में हजारों तारे चमकते दिखाई देते। नानी हमें चांद और तारों की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे कहानी सुनते सुनते हम सो जाते। छुट्टियां कब बीत गईं पता ही नहीं चला। फिर वो दिन आ गया जब हमें वापस घर लौटना था। नानी ने हमारे लिए ढेर सारे आम और मिठाइयां बांध दी। जाते समय उनकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखें भी नम हो गईं। मैंने नानी को गले लगाकर कहा, नानी, मैं अगले साल फिर आऊंगा। नानी मुस्कुराईं और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ट्रेन में बैठते समय मैं सोच रहा था कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की सबसे सुंदर यादें हमेशा नानी के घर से ही जुड़ी रहती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।